नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है दोस्तों, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। और दोस्तों हम मैनर सीखेंगे, कब क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग कब बोलेंगे, गुड नाइट कब बोलेंगे, कब से कब तक, इनका समय कब से कब तक होता है। मैक्सिमम लोग तो क्या होता है, दिन भर गुड मॉर्निंग चलता है और शाम हुई कि गुड नाइट बोलना स्टार्ट करते हैं। मतलब उनको दो ही वर्ड आते हैं, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, लेकिन पता ही नहीं होता दोस्तों कब क्या बोलना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, लास्ट तक बने रहे। यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कब बोलेंगे दोस्तों? सुबह हम बोलते हैं, हमारे परिवार में बच्चे हो, बड़े हो, जो भी हो, माता पिता, उनको क्या बोलना, विश करना है, ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है दोस्तों सुप्रभात। क्या होगा प्यारे मित्रों? सुप्रभात। क्या होगा? सुप्रभात। मतलब नमस्ते भी होता है इसका मतलब, सुप्रभात भी होता है। लेकिन अब बोलते कब से कब तक दोस्तों? मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता दोस्तों कब से कब तक बोला जाता है। लोग तो दिन भर गुड मॉर्निंग बोलते, जब मिलते जब गुड मॉर्निंग बोलते, बोले जब जागो तब सवेरा। मतलब ऐसा नहीं होता है दोस्तों जब जागो तब सवेरा, लेकिन उसके नियम के अनुसार हमको थोड़ा बोलना पड़ेगा। आप रात के 2 बजे उठ गए हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 1 बजे उठे हो, तो वहाँ गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे ना, आपके लिए सुबह हुई, बाकी सुबह तो पहले ही हो गई। तो ये दोस्तों रात 12 बजे से दिन के दोपहर के 12 बजे तक बोला जाता है ना। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलेंगे हम? रात के 12 से दिन के 12 बजे तक। ठीक है प्यारे मित्रों। गुड आफ्टरनून, इसको कब बोलेंगे दोस्तों? गुड आफ्टरनून का मतलब होता है पहले तो शुभ दोपहर। क्या होगा दोस्तों? शुभ दोपहर। मतलब गुड आफ्टरनून। कब से कब तक बोलना है दोस्तों? ये 12 से 4 बजे तक। कब तक आएगा दोस्तों? 12 से 4, या कभी कभी दोस्तों 5 भी हो जाता है ना, ये दिन के हिसाब से चलता है। क्या उसका मतलब ठंड में के दिनों में बहुत जल्दी कम ज़्यादा, तो ये 4 से 5 ये दोनों फिक्स नहीं है दोस्तों, लेकिन 4 के बाद आप बोल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कब बोलेंगे दोस्तों इसे? 4 से 5। कब? 12 बजे से 4 से 5 बजे तक बोलना है। ठीक है दोस्तों। अब क्या हमारा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुभ संध्या। क्या होगा प्यारे मित्रों? शुभ संध्या। संध्या, शुभ संध्या कब तक बोलना है दोस्तों? 4 बजे से 5 बजे से लगाकर रात के 12 बजे तक। क्या बोलना है दोस्तों? कब बोलना है ये? जब भी आप किसी दोस्त से मिलोगे, आपके सीनियर से मिलोगे, किसी से भी मिलोगे, रात के 12 बजे के पहले पहले जिससे भी मिलोगे, आप क्या बोलोगे उसे? गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे जब उस सब मिलोगे? जब बोलेंगे गुड इवनिंग। जब उससे विदा लेंगे, जब क्या बोलेंगे दोस्तों? गुड नाइट। मतलब शुभ रात्रि। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों को मतलब मैं बताता हूँ दोस्तों कब क्या बोलना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब मिलेंगे जब क्या बोलना है दोस्तों? हमें गुड इवनिंग बोलना है, मतलब उसको हम नमस्ते कर रहे हैं ना। लेकिन बात हो गई, सब चीज़ें हो गई कि अब हम जाने वाले, विदा लेते टाइम क्या बोलेंगे उसको? हम गुड नाइट बोलेंगे। जाते के साथ गुड नाइट नहीं बोलना है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। मतलब यदि मान ली सीनियर है, यदि वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तो समझ जाएगा कि व्यक्ति ये बात करना नहीं चाह रहा है। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? गुड इवनिंग, शुभ संध्या या गुड इवनिंग। अब दोस्तों जो रात्रि का समय है, ये तो अब 6 बजे के बाद, दीदी मान लीजिए 6 बजे आप किसी से मिले, 5 बजे किसी से मिले, 7 बजे किसी से मिले, गुड इवनिंग बोल दिया और उससे विदा लिया, तो वहाँ 7 बजे भी गुड नाइट बोल सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे या 8 बजे ही बोलना है हमें। जब भी विदा लेंगे 6-5 बजे के बाद, जब भी किसी से विदा ले रहे हो, तब गुड नाइट बोल सकते हो उनको। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, सब सही है। ठीक है दोस्तों, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगला क्या दोस्तों हमारा? डोंट बी लेट। डोंट बी लेट का, डोंट का मतलब होता है दोस्तों मत। हमने पिछली क्लास में भी देखा था। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। डू नॉट जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है मत या नहीं। क्या होगा दोस्तों? मत या नहीं, है ना। जब भी डू नॉट आए तो इसका मतलब होगा दोस्तों मत या नहीं। इसका आपको ध्यान रखना है। डोंट बी लेट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? समझते हैं इसको। डोंट बी लेट मतलब देर मत करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? देर मत करना या लेट मत होना। ठीक है दोस्तों, ये डोंट मतलब मत या नहीं। ठीक है दोस्तों। कम अर्ली। कम का मतलब होता है प्यारे मित्रों आना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी। तो क्या हो जाएगा? जल्दी आना या जल्दी आओ। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? जल्दी आना या जल्दी आओ। लेकिन एक दोस्तों हमने एक और देखा था, हरी अप देखा था एक पिछली क्लास, आपको याद हो तो। हरी अप का मतलब होता है दोस्तों जल्दी करो, किसी चीज़ की छूटने की टेंशन होती है उसमें, है ना। तो उसके लिए हम हरी अप का यूज़ करते हैं, उसका भी मतलब जल्दी ही होता है, लेकिन वो अलग सेंस में यूज़ होता है, ये अलग सेंस में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो का मतलब क्या होगा दोस्तों? कल मिलते हैं। क्या हो जाएगा? टुमारो का मतलब कल होता है, सी का मतलब देखना हो, तो यू मतलब तुम होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस से क्या बन रहा है दोस्तों? कल मिलते हैं, कल देखेंगे, कल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? कल मिलते मिलते हैं, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। जिसका फिक्स हो, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो दोस्तों, तो आप कल ऑफिस से मिलोगे ही मिलोगे अपने दोस्तों से। ठीक है, अपने कॉलीग से जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तब भी उनसे रोज मिलोगे, आप स्कूल स्टूडेंट हो तब भी उनसे रोज मिलोगे। लेकिन कोई ऐसा दोस्त हो दोस्तों जो दूर रहता हो, कभी कभी मिलता हो, उसका टाइम फिक्स नहीं होता कि कब मिलना हो, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? सी यू
यू लेटर। सी यू लेटर का मतलब क्या होगा दोस्तों, बाद में मिलते हैं। अब इस पे टाइम फिक्स है क्या दोस्तों, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं जिसका टाइम फिक्स नहीं हो दोस्तों, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सी यू लेटर। जिसका टाइम फिक्स हो कि कल ही मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सी यू टुमारो। ठीक है दोस्तों, दोनों में समझ में आ गया अंतर कब क्या बोलना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है दोस्तों ध्यान रखना, ख्याल रखना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना या ख्याल रखना। कब बोलेंगे दोस्तों, हम किसी से विदा लेंगे है ना, जा रहे थे कहीं पे या कोई हमारे घर से कोई बाहर घूमने जा रहा है तो क्या बोलेंगे, ध्यान रखना या ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें बोलना है, बोलोगे तो होगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस है दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सीधी सी बात तो यही है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो या अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, शुभ भी बोल सकते हैं, अच्छा भी हो। ठीक है, अब दोस्तों ये कब बोलना है, जब मान लीजिए आप किसी से मिले, 12 बजे मिले, 2 बजे मिले, 1 बजे मिले, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, हैव अ गुड डे बोल सकते हैं, हैव अ प्रीटी डे बोल सकते हैं, हैव अ मार्वलस डे बोल सकते हो, है ना, बहुत सारे, हैव अ ग्रेट डे बोल सकते हो। उसको शुभकामनाएं देना है दिन की कि भाई आपका जो बच्चा कुचा दिन है मतलब अच्छा रहे। और यदि बात करके अच्छा लगा है तो दोस्तों उसको बोल सकते हो, नाइस मीटिंग बोल सकते हैं, नाइस टॉकिंग बोल सकते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू बोल सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और हमारी जो बोलने की शैली है, कला है दोस्तों, वो अच्छी नेचुरल होती जाती है दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बाद में आपको जब ये चीज़ें बोलोगे तो आपको सर में झिझक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, समझ में आता हो दोस्तों, तो इसे बिना किसी लाइक सब्सक्राइब पे मत छोड़िएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों, ताकि आपकी स्पोकन बहुत अच्छी हो सके, आप पढ़ना अच्छे से सीख सको, है ना। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।